अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर ज़हीर अब्बास इन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड एक ऐसी स्टेटमेंट दी हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, एक विराट कोहली बाबर आजम के कंपैरिजन वाली और एक बाबर आजम को टेस्ट टीम से ओवरऑल टीम से ड्रॉप करने की बात। सबसे पहले बात करते हैं, और ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शायद इस वजह से शायद ज़हीर अब्बास ने आकर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्टेटमेंट दी कौन कौन सी जी। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया विराट कोहली स्कोर्स रन्स इन एवरी मैच बट बाबर आजम डजंट, सो हाउ कैन यू कंपेयर टू प्लेयर्स, प्लेयर हु स्कोर रन्स इज़ अ बिग प्लेयर। ये तो एक बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इन दोनों का बनता ही नहीं है, क्योंकि विराट एक तरह से गोट बन चुका हुआ है क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। और बाबर अभी कह लो कि अभी वो उस तरह चढ़ रहा है सीढ़ी, अभी वो सीढ़ी पूरी भी नहीं चढ़ पाया, कंपैरिजन नहीं बनता। यहाँ पर जो ये कहना है ना, लॉजिक नहीं बनती इस स्टेटमेंट को देने की, यानी कि आपने कंपैरिजन का बोला ही था ना करने का, तो आप किसी और अल्फाज में कहते, आप ये ना कहते कि विराट कोहली हर मैच में स्कोर करता है जबकि बाबर आजम नहीं करता। ऐसा नहीं होता, कोई भी बैट्समैन हर मैच में स्कोर नहीं करता। हाँ करता है जब उसका सही फॉर्म लगी हो, अच्छी खासी तगड़ी, और इन दोनों की भी लगी रहती है और बाकी क्रिकेटर्स की, बाकी बैट्समैन की लगी होती थी और लगी होती है। यहाँ पर सिर्फ ये कहना कि आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप ऐसी स्टेटमेंट दो कि ठीक है जी, आपने कह दिया कि बाबर अगर स्कोर नहीं ना कर रहा तो बाबर एक बिग प्लेयर नहीं है, तो बाबर आजकल नहीं कर रहा। तो यही तो हमारी छोटी सोच है। जेसन क्लेस्पी ने आकर यही कहा कॉन्फ्रेंस के अंदर, गैरी क्रिस्टन ने उस दिन चैंपियंस कप के अंदर, कि हम एक ही दम ऊपर चढ़ाते हैं प्लेयर को, एक ही दम नीचे गिराते हैं। अगर वो जब परफॉर्म बड़ा धड़ाधड़ कर रहा है तो हम उसको उठा लेंगे, जब वो नहीं कर रहा तो बस जी चैप्टर क्लोज है उसका। ऐसा हमारे दोनों रेड और वाइट बॉल कोचिज का कहना है। अब विराट कोहली ने भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रन्स किए हुए हैं, बाबर आजम ने भी अपने टाइम पे जब बाबर की फॉर्म लगी होती थी तो बाबर ने भी किए हुए हैं। यार अब मैं क्या इसकी जस्टिफिकेशन दूँ, नहीं देनी चाहिए यार, ये फजूल ये स्टेटमेंट इस तरह के अगर दे देते हैं तो ना दुनिया में ना मजाक भी बनता है, और ऊपर से ना समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरह से डिफेंड करें। और दूसरी स्टेटमेंट के हवाले से मैं आना चाहता हूँ को, इस स्टेटमेंट को मेरे ख्याल है कि यहाँ से इसको यहीं से वाइंड अप करना चाहिए, इसको ना पैक कर देना चाहिए और फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे नहीं समझ आई थी जब मैंने ये पढ़ी थी, तो समझ नहीं आई। अगली स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम अगर हमारी टीम का बड़ा प्लेयर है, हमारे मुल्क का, चलें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा दिया बाबर आजम शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स, बिकॉज इफ ही इज अवर मेन बैट्समैन, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही शुड बी आउट ऑफ द टीम। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी ना हार्श है, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्श है। आप पाकिस्तान के, आप तो लेजेंड रहे हो, बट आप लोगों का बनता नहीं होता यार ये। ऐसे हम लोग अक्सर कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, आप अचानक से ये कहते हो, तो आप इस बंदे पे अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना तो आप हाई लाइमलाइट में आ गए हो। अब जो ये स्टेटमेंट है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए अगर वो हमारा मेन टीम का बैट्समैन है, और अगर वो रन्स नहीं कर रहा तो उसे ड्रॉप कर दो, ये तो नहीं ना कोई लॉजिक हुई। आप बाबर को नहीं ड्रॉप कर सकते हो, आप बाबर जैसे प्लेयर को नहीं ड्रॉप कर सकते हो जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व कर दिया हुआ है, और वो अभी भी एक फॉर्म में लगा हुआ है, बस उस तरह रन्स नहीं हो रही है। हम देख लेंगे इंग्लैंड सीरीज के अंदर, देखते हैं क्या करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो वजह बनती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने क्यों कहा है, एक तरह से लॉजिक मेरी बात की भी नहीं बनती, लेकिन आप लोग सुनिए। आज से थोड़े दिन पहले ना राशिद लतीफ़ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने यार वो स्टेटमेंट भी बनी ना, मैंने कवर नहीं की थी, वो स्टेटमेंट मुझे कवर करनी चाहिए थी। वो स्टेटमेंट कुछ ये थी, राशिद लतीफ़ ने कहा था आई हैव सीन ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद एंड अदर्स, बट बाबर आजम इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड। मुझे भी इस बात में लगता है बाबर जब अपना करियर ख़त्म करेगा ना, अल्लाह खैर करे, तो बाबर ना पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बनकर उतरेगा उस कुर्सी से। ऐसा है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बाबर ने ना ऑलमोस्ट वो चीज़ें कर ली हैं। कुछ कुछ सेंचुरीज रह गई हैं, हाईएस्ट सेंचुरीज करने के लिए वो बाबर को चाहिए, और वो चंद ही हैं, तकरीबन 5 से 6 7 8 सेंचुरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि शायद ज़हीर अब्बास साहब को इस बात से कुछ हो गया हो, तो इसीलिए उन्होंने आके धड़ाधड़ दो स्टेटमेंट्स दे दी। अब ये स्टेटमेंट्स देखते हैं बाकी लोगों का क्या रिएक्शन आता है। आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मुझे ना इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, मैं इसको क्या करूं, करना क्या चाहिए। आप करना क्या चाह रहे थे इस स्टेटमेंट के साथ, आपने अचानक से आकर एकदम से आप आए और आपने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी। तो मुझे ना आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना कि इस
स्टेटमेंट्स के दौरान, ये स्टेटमेंट्स के बीच में आखिर क्या लॉजिक है? आप अचानक से आए और आपने स्टेटमेंट्स दे दी। शायद कहीं आप राशिद लतीफ़ साहब की बात का बुरा तो नहीं मान गए कि उन्होंने जो इस तरह की स्टेटमेंट दे दी और आपने आके इस तरह का एक जवाब दिया जी कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ। बाकी यार आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।